Hello everyone, welcome to DFirst. I'm a licensed immigration consultant and welcome back to my channel. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप इतनी मेहनत करके डॉक्यूमेंट्स बनाते हो जो आपकी प्रोफाइल में जाने हैं यूएस वीज़ा के लिए, लेकिन यूएस वीज़ा ऑफिसर्स तो आपके डॉक्यूमेंट देखते ही नहीं। अगर आप यूएस एम्बेसी कभी गए हो, यूएस कॉन्सुलेट कभी गए हो या कोई आपका फ्रेंड भाई बंधु गया था तो दे नो इट कि उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स मांगे ही नहीं। रेयरली 1000 में से कोई एक आध केस होगा जिससे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, नहीं तो नहीं माने जाते। तो उसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि आखिर बिना डॉक्यूमेंट्स देखे वो कैसे डिसीजन ले लेते हैं और क्यों नहीं देखते। सबसे इम्पोर्टेंट कि वो क्यों नहीं देखते, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो उसके कुछ रीजन है। सबसे जो पहला रीजन है, उनके पास टाइम ही नहीं है। जी हाँ, उनके पास टाइम ही नहीं है। एक वीजा ऑफिसर को मिनिमम 200 इंटरव्यूज करने होते हैं, तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स देखने के चक्कर में पड़ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, फिर ये देखेंगे ऊपर क्या लिखा है, फिर ये मेक श्योर करेंगे डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, कितने सारे डॉक्यूमेंट आपकी एजुकेशन देखेंगे, जॉब्स के देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उनके पास टाइम नहीं होता। और इंडिया में आपको पता ऑलरेडी एप्लीकेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स चाहिए, लोग बहुत ज़्यादा। तो ये कारण है कि 30 सेकंड्स में तो उनको वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेना होता है आपको वीज़ा देना कि नहीं देना। 30 सेकंड तक वो डिसाइड कर लेते हैं आपसे बात करके, आपका DS 160 फॉर्म देख के। तो डॉक्यूमेंट्स आप बहुत मेहनत करते हो, महीना 1.5-2 महीने ला के आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके जाते हो, डिग्री लेके जाते हो। आपको होता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट देख ले। कई बार तो आपका इन्विटेशन लेटर भी नहीं देखते हैं। अगर आप B1 B2 पे जा रहे हो, इन्विटेशन लेटर आपने मंगवाया तो वो चीज़ें भी नहीं देखते। देखते क्या है, DS 160 फॉर्म। उसमें जो मेंशन है वो अगर आप बड़े ध्यान से मेंशन करोगे, ताकि इसी वजह से मैं हर बार बोलता हूँ कि आपका जो DS 160 फॉर्म है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके वीज़ा में और आपके बीच। तो उसको हमेशा किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेके ही फिल कीजिए, जिसको तजुर्बा है, जिसने बहुत सारे लोगों का DS 160 में हेल्प करी है, बहुत सारे लोगों को US वीज़ा इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करी है। तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी। अगर आपको DS 160 में हेल्प चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, आई वुड लव टू हेल्प यू। तो ये कारण है शॉर्टेज। दूसरा जो कारण है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं। जो US कॉन्सुलेट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैन बी फेक्ड। डॉक्यूमेंट्स तो आजकल फोटोशॉप पे कोई 8वीं-10वीं क्लास का बच्चा भी बैठ के कुछ भी बना देगा। फेक सर्टिफिकेट बना लेगा, फेक स्टेटमेंट बना लेगा, बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी। मार्केट से सब कुछ मिल जाता है। तो ये चीज US कॉन्सुलेट को भी पता। तो बोलते कि भैया डॉक्यूमेंट तो तेरे फेक भी हो सकते हैं, इस वजह से हमने नहीं देखने। तो बात कर मेरे साथ 1 to 1। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि तू सच बोल रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, देन आई विल गिव यू वीजा। अदरवाइज चाहे आप 10,000 डॉक्यूमेंट ला के मेरे सामने रख दो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द वीजा। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है। इन्हीं चीजों की वजह से अगर उधर पॉलिसी है, जो ये वीजा ऑफिसर के लिए पॉलिसी बना रखी है कि भैया आपने इन चीजों पे टाइम नहीं खराब करना, आपने किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने। आप उससे बात कीजिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसका DS 160 देखिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन गिव देम अ वीजा विदाउट लुकिंग एट डॉक्यूमेंट। वीजा अप्रूव होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं लेते आपसे, ना ही वीजा इंटरव्यू के दौरान। तो ये 2 कारण है। पहला कि उनके पास शॉर्टेज है टाइम की, और दूसरा डॉक्यूमेंट फेक हो सकते हैं, इस वजह से वो डॉक्यूमेंट्स में बिलीव ही नहीं करते हैं। तो दैट्स इट। होप आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। एंड यू कैन डेफिनेटली बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस अगर आपको US के टूरिस्ट वीज़ा में, स्टूडेंट वीज़ा में, स्पाउस वीज़ा में या किसी भी तरह के वीज़ा में किसी और कंट्री में भी हेल्प चाहिए तो आई वुड